करीम को हासिल है। मुसलमान सिर्फ इतना करे कि रब करीम की इबादत करे, रब करीम से अपना रिश्ता जोड़े रखे। मुसलमान काफिरों की तरह बर्थडे पार्टी नहीं बनाए, हैप्पी बर्थडे टू यू ना बोले। अरे सलाम भी नहीं करते हो, मैं सलाम करता हूं तो जवाब भी नहीं देते हो, क्यों इतनी दुश्मनी हो गई? इस्माइल भाई कहते थे कि जो रसूलुल्लाह को सलाम नहीं करता है उसको मेरा कोई सलाम नहीं। बस सीधी बात वो कहता था। वो हमारी मेहनतों से, मेरी कोशिशों से मैं उनको वहां से लेके बरेली शरीफ आया था। सरकार ताजुश शरिया से मुरीद करवाया उनको, सारी जिंदगी मुरीद रहे। पहले एक जुनून सवार था, फरागत के बाद बस रद्दी वहाबिया करना, लोगों को बरेली शरीफ लाना, मुरीद करवाना। और जहां भी पूरे इलाके में ताजुश शरिया पहुंच गए, बिल्कुल मेटाडोर पे, महिंद्रा पे, टाटा 407 पे 10, 20, 50 लोगों को लोड किया, वहां चले गए, मुरीद करवाया। आज वो इलाका बिल्कुल जहां आला हजरत का नाम लेना साहब खतरे से खाली नहीं था, आज सारा इलाका मसलक आला हजरत के नारे से गूंज रहा है। वो टाइम था जिस टाइम में ये सारा काम मैं करता था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मसलक, कौन सी मेरी तकरीर है जिसमें असगार आला हजरत का नाम मैं नहीं लेता हूँ, सरकार ताजुश शरिया का नाम नहीं लेता हूँ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहब, वो हाजी साहब की बात मुझे बहुत याद आती है। वो कहते थे हजरत, वो तबलीगी जमात का पुराना साथी मुझको सलाम किया, मैंने जवाब नहीं दिया। वो बोला इस्माइल भाई क्यों नहीं मेरे सलाम का जवाब दिया? तो मैं उनसे कहता हूं बस हजरत दलील नहीं, किताब कहां पढ़ेंगे, हमको सीधी बात आती है। जाहिल आदमी है, सीधी बात आती है। ये फजर की नमाज के बाद सलाम पढ़ने को हराम कहता है, हुजूर को सलाम नहीं पेश करता, खड़ा होकर सलाम पेश करने को बुरा कहता है। जो रसूलुल्लाह को सलाम नहीं करेगा उसको हम क्यों सलाम करेगा? उसके लिए कोई सलाम नहीं, उसके सलाम का कोई जवाब नहीं। बस इसी को पकड़े हुआ था वो, कहा था ना जो रसूल को सलाम नहीं करे उसके लिए हमारे पास कोई सलाम नहीं। आज अगर हम इन गुस्ताखों से अलग हैं, कोई जमीनी जंग नहीं है, कोई दुनियावी मफाद नहीं है, ये दुश्मनी सिर्फ अल्लाह के लिए। जो अल्लाह का नहीं वह मेरा नहीं, जो रसूलुल्लाह का नहीं वह मेरा नहीं। यही उस हदीस में कहा गया है कि जो मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी करे तो अल्लाह के लिए। किसी को 10 पैसा दे, जैसे मैं अभी दीन सिखा रहा हूं, दीन सुना रहा हूं, लोगों को अच्छा लग रहा है, कोई आके 50 दिया, 25 दिया, अगरचे नहीं देना चाहिए, लेकिन एक बंदा कुरान सुनाया रमजान में, हमने उसको 1 लाख रुपए दे दिया, किसी ने सोने के सिक्के पे तौल दिया, फिर भी जो कुरान मेरे रब का सुनाया है उस सुनने का बदला ये नहीं हो सकता है कि मैं सोने पे तौल दूं। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दोस्ती का इम्तिहान लेने के लिए फरिश्ता आदमी की शक्ल में आ गया। सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुभान ज़िल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, सुभान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनाम वला यमूत, सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। ये दुआ जो मस्जिद में पश्चिम वाली दीवार में लोग कंप्यूटराइज्ड करके चिपका देते हैं, वो चिपकाने की दुआ देख करके पढ़ेगा, उधर इमाम साहब खड़े होकर कहेंगे अल्लाहु अकबर। तो ऐसा नहीं, पहले से याद करिए, आने वाला रमजान है, दुआ रट लीजिए, एक दिन की तरावी नहीं छूटे, और इस तस्बीह को पढ़िए। वो फरिश्ता रास्ते से पढ़ता हुआ गुजरा, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ए बंदे एक बार और इसको रिपीट कर दे, दोहरा दे। कहा मैं दोहरा दूंगा तो क्या देगा? कहा ये बकरियां चर रही, आधी बकरी तुझे दे दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजारों बकरियां चर रही हैं, आधी बकरियां मैं तुझे दे दूंगा। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया, सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, यानी अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तारीफ बड़े खूबसूरत अंदाज में इसमें की गई है। सुनने के बाद जनाब इब्राहिम ने कहा एक बार और दोहरा दे। कहा अब क्या देगा? कहा बाकी जो आधी बकरियां हैं वो सब दे दूंगा। फिर उसने तस्बीह को दोहराई, सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुभान ज़िल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत। उन्होंने दोहराई। जनाब इब्राहिम ने कहा फिर एक बार दोहरा दो, मेरे रब्बे करीम की तारीफ तुमने की है, एक बार और दोहरा दो। चूंकि दोस्त को दोस्त के जिक्र से प्यार होता है, जिक्र से मन अहब्बा शैअन अक्सरा जिक्र, हदीस में आया है जो जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसका जिक्र ज्यादा करता है, और जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। जो क्रिकेटर से मोहब्बत करेगा वो क्रिकेटर के साथ जाएगा,
जो फिल्म एक्टर से मोहब्बत करेगा उसी की तरफ बाल रखेगा, चारों तरफ मूंड के धागा बांधेगा, कड़ा पहनेगा, अंगूठी पहनेगा, 20 उंगली में 20 अंगूठी सोने की। फिल्म के इस एक्टर को देखकर उसी के साथ जाएगा। कहाँ? वहां जो जहां वो जाएगा। जो हमारी बेटियां जीन्स और टी शर्ट पहनेंगी BA MA करने के नाम पे उस फिल्म की हीरोइन को देखकर जहां वो जाएगी जलने के लिए, वहां ये भी जाएगी जलने के लिए। क्योंकि जिसको जिससे प्यार है वो उसी के साथ रहेगा, और जिसको प्यार गौसे आजम से होगा वो गौसे पाक के साथ रहेगा। जिसको प्यार आला हजरत से होगा वो आला हजरत के साथ रहेगा। और जिस माँ बहन बेटियों को प्यार गौसे पाक की माँ से होगा, गरीब नवाज की वालदा से होगा, महबूब इलाही की माँ सैयदा जुलेखा से होगा, सैयदा फातिमा ज़हरा से प्यार होगा, वो भी उसी के साथ जन्नतुल फिरदौस जाएगी। अल-मर्उ मअ मन अहब, ए मैन विल बी विद दोज़ हुम ही लव्स। आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होती है। इसलिए मोहब्बत सोच समझ के करना है। शराबी से मोहब्बत किया तो शराबी के साथ जहन्नम जाने को तैयार रहिए। अगर चोर से मोहब्बत किया तो चोर के साथ जहन्नम जाने को तैयार रहिए। अगर बेनमाजी से मोहब्बत किया तो बेनमाजी के साथ जहन्नम जाने को तैयार रहिए। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। और जो रोजाना 5 बार बड़ा एक गुनाह कबीरा करता हो, उसकी जबान से जहर निकलता है, उसकी शक्ल सूरत देखने में जहरीली तासीर होती है। वो चाहे 1000 कुछ बोले, मगर बेनमाजी ढांचे का आदमी है आला हजरत की जबान में। अगरचे कलमा पढ़ने की बुनियाद पर काफिर नहीं कहा जाएगा, जब तक वह नमाज को फर्ज समझता है काफिर नहीं होगा। लेकिन जिस दिन बोला कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, काफिर हो जाएगा, उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। लेकिन जब तक कहता है नमाज फर्ज है, मैं नहीं पढ़ता हूं, गुनहगार हूं, तब तक काफिर उसको नहीं बोला जाएगा। लेकिन वो मोमिन है, ढांचे का मोमिन है। जैसे एक बंदा की सांस चल रही है, वह मुर्दा नहीं कहलाएगा, लेकिन आंख नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, पांव दोनों सड़ गया है, सिर्फ रूह है, सांस चल रही है, वो जिंदा है, मुर्दा नहीं है। लेकिन वो मुर्दे से बदतर है, जिसके पास मुंह नहीं हो, जिसके पास आंख नहीं हो, जिसके पास कान नहीं हो, जिसके पास पैर नहीं हो, वो तो मुर्दा से बदतर है। मुर्दा तो मर गया, चला गया, ये तो मुर्दे से बदतर है जो जमीन के लिए बोझ है। उसी तरह जो कलमा पढ़ता है मुसलमान है, जब तक नमाज रोजे हज और ज़कात का इनकार नहीं करे, हुजूर की तौहीन नहीं करे, अल्लाह की तौहीन नहीं करे, वो मुसलमान है। लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ता है, जैसे उनके हाथ दोनों सड़ गए, दोनों पांव उनका सड़ गया। जो रोजा नहीं रखता है, जैसे उसकी जबान गल गई, उसके कान सड़ गए, उसकी आंख निकल गई, बस सांस चल रही है कि कानूनन कलम नहीं चलाया जाएगा कि ये मुर्दा है, क्योंकि सांस चल। उसी तरह बेनमाजी आदमी ढांचे का आदमी है, कलम नहीं चलाया जाएगा कि काफिर है। मगर हुजूर का फरमान कहता है, मन तरक सलात मुतअम्मदन फकद कफर, जिसने जानबूझ के नमाज तर्क किया गोया उसने कुफ्र किया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। बैनल अब्दे वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मुसलमान एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह तर्क नमाज है। हुजूर फरमाते हैं, बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा। इतने घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया, फिरौन, कारून, हामान, उमैया इब्ने खल्फ, इन चारों काफिरों का नाम लिया। मुस्नद अहमद शरीफ में रिवायत मौजूद है। इसका मतलब यह निकला कि साहब हम आशिक रसूल हैं, पांव सड़ गया है, हाथ सड़ गए हैं, आंख नहीं है, जबान नहीं है, ना नमाज है, ना सच्चाई है, झूठा नंबर 1, बेनमाजी नंबर 1, ज़िनाकार नंबर 1, हरामखोर नंबर 1, आशिक रसूल है। आशिक रसूल है, कानूनन काफिर नहीं कहा जाएगा। लेकिन इस हदीस पाक का तेवर क्या कहता है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। अपने मतलब के लिए हदीस कैसे पढ़ेगा? यह हदीस पढ़ेगा तो मतली आएगी, यह हदीस पढ़ेगा तो उल्टी आएगी। यह हदीस सुनाने वाले के खिलाफ कोई उसका छुपा हुआ ऐब निकाल के तिल का ताड़ किया जाएगा, ताकि दोबारा यह हदीस नहीं सुनाए।
ताकि लोग हमारे ऊपर ये हदीस को फिट करके हमें मुजरिम और जहन्नमी नहीं कहें, और मेरी बदअमली की तनकीद करके ये हमको समाज में रुस्वा और जलील न कर दे, समाज में जलील और रुस्वा न कर दे। इसलिए वो छुपा हुआ कोई ऐब, आंख का तिनका नजर आएगा, दूसरों की आंख का तिनका अपनी आंख की शहतीर को नहीं देखेगा, वह दूसरों की आंख का तिनका नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो हक बात बोल के इनकी मतली, इसकी उल्टी का सामान वो कर रहा है, इनको समाज में नंगा कर रहा है, इनके तमाम पाकीज़गी का सारा भरम खोल रहा है। इसलिए ये बंदा दूसरों के घर पे देख रहा था, तो दूसरों के दरवाजे पे खड़ा था, तो रेलवे स्टेशन पे किसी लड़की को देख रहा था, लड़की को देख रहा था। ये उतना बड़ा हराम नहीं जितना बड़ा हराम नमाज छोड़ना है, दाढ़ी मूंडना उतना बड़ा हराम नहीं जितना बड़ा हराम नमाज छोड़ना है। तो चूंकि यहाँ सर से लेके पांव तक गुनाहों की कीचड़ में लथपथ है, अब उनको तो शर्म आती है, लेकिन जो चेहरा दिखलाता है वो आईने को ही तोड़ना चाहता है कि न आईना रहे न मेरा हकीकी चेहरा उसमें नजर आएगा। इसीलिए आलिमों के खिलाफ, इसीलिए मौलाना के खिलाफ, इसीलिए हक बोलने वालों के खिलाफ, हक बोलने वाले इमाम को जुमा के दिन असर से पहले निकाल देंगे। क्यों? इसलिए कि बेनमाजी ट्रस्टी की मजम्मत उसने की और वह बेनमाजी पूरे समाज में रुस्वा और जलील हो गया। इसलिए मतली आती है कि निकालो इसको, हक क्यों बोला। कब तक आईना को तोड़ते रहोगे? आईना को मत तोड़ो, आईना तो तेरी सच्चाई को दिखलाता है। अपना चेहरा तोड़ो पहले, जो यहाँ है वही आईने में नजर आएगा। तो अपना चेहरा नहीं तोड़ के आईना को तोड़ना चाहता है। इसलिए हक बोलने वाले को हमेशा गलत कहा जाता है। लेकिन जो हक, जो दुश्मनी किया अल्लाह के लिए, जो दोस्ती की अल्लाह के लिए, जो हक बोला अल्लाह के लिए, जो साहब बुराई की मजम्मत की अल्लाह के लिए, जो किसी को 10 टाका दिया अल्लाह के लिए और किसी को नहीं दिया, देता था मगर जान गया कि गुस्ताखे रसूल है, बदअमल है, उसको देना बंद कर दिया। तो दिया अल्लाह के लिए, अब देना बंद कर दिया अल्लाह के लिए। हुजूर कहते हैं फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। नहीं सुना, नहीं समझा। फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। किसका ईमान? जो दुश्मनी जमीन जगह के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। शराबी से दुश्मनी है, ज़राकार से दुश्मनी, वहाबी देवबंदी से दुश्मनी है, सिर्फ अल्लाह के लिए। और किसी को टाका दे रहे हैं अल्लाह के लिए। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सारी बकरियां तो दे ही दिया तुझको, एक बार और सुना दे मेरे माबूद का नाम। तुझको बकरी चराने के लिए कोई तो चाहिए रखवाला, अब बकरी तेरी हो गई, एक बार और सुना दे मैं तेरी बकरी का चराने वाला बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, क्या बात है। फरिश्ते ने कहा कि हे इब्राहिम, तुझको खुल्लत मुबारक हो, दोस्ती मुबारक हो, तुझको मुबारक हो। आज तुमने बता दिया कि दोस्ती का हक क्या होता है, तुमने बता दिया कि दोस्ती का हक क्या होता है। दोस्ती इसे कहते हैं कि जान भी दे दी, माल भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। लुटाने के बाद यह दर्द नहीं है कि मैंने माल लुटा दिया, नहीं, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, हक तो यह है कि हक अदा ना। माल वही माल है जो रब के नाम पे खर्च हो जाए। वो माल जो मकान में लगा वो माल गया काम से, जो माल खा लिया वो पखाना बन के निकल गया, जो कपड़ा पहना वो कपड़ा फटा पुराना होके गल गया, सड़ गया, जो पैसा छोड़ गया मरने के बाद बाल बच्चों का हो गया। बाल बच्चे उस बिल्डिंग में सनीमा देखें रात भर, जो बिल्डिंग बनाया नमाज छोड़ के वो जाए हिसाब दे क़यामत में, और जो बिल्डिंग बनी है उसमें बैठ के उनका बेटा रात भर मोबाइल चला के साहब उसमें सनीमा देखेगा। और सजा होगी बाप को जो बनाया, जितना गुनाह ये करेगा उतनी सजा उसको होगी। क्यों ऐसा काम करता है कि साहब जिसके लिए जिया वो तुम्हारी उस गुनाह किए हुए काम में और मजीद गुनाह में इजाफा कर रहा है। ऐसा काम करके चला जा कि तू चला भी जा, अपना घर नहीं भी बनाया, अगर तूने मदरसा बनाया तो कयामत तक जितने बच्चे बैठकर कुरान पढ़ेंगे सबका सवाब तुझको कब्र में मिलता रहेगा। मस्जिद बनाई, जितने लोग मस्जिद में सजदा करेंगे उसका सवाब तुझको कब्र में मिलता रहेगा। अगर नमाजें छोड़ के अपना घर बनाया, उस घर में जब तक गुनाह होता रहेगा सारा गुनाह तेरे नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। इसलिए और मकान बना के मत जा, अपनी औलाद को
जन्नती बना के जा, नमाजी बना के जा। 100 करोड़ का बंगला बनाना एक तरफ, अपने बच्चे को सच्चा गुलाम मुस्तफा नमाजी बना देना एक तरफ। इसलिए कि वो बंगला दुनिया ही में रह के सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा जन्नती बना, उससे पहले तू मरा, इनकी दुआओं से फायदा तुझको होगा। और ये बंदा अगर बच्चा तेरा पहले मर गया तो फिर मरने के बाद वो जब जन्नत में जाएगा तो वो बच्चा जन्नत में जाने वाला वो भी तुझको अपने साथ जन्नत लेके जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को नमाज का गिफ्ट देना, अखलाक का गिफ्ट देना, उसको अदब अखलाक इल्म का नूर सिखा देना, ये खरबों रुपए की जमीन का तोहफा देने से बेहतर है। ये बात मैं नहीं बोलता, ये बात आपके और हमारे पैगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिन शर्रिन नास मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरिही। क़यामत के दिन सबसे मर्तबा के एतबार से पूरा बंदा वह होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया होगा। और हुजूर कहते हैं मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। ये क़ाल इस्लाम फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को नेक बनने और अपने बाल बच्चों को नेक बनाने की तौफीक अता फरमाए। तकरीर सुनने के मूड में है आप लोग? हैं? तकरीर सुनने के मूड में है कि नहीं है? ये तो तमहीद हो गई, जो तकरीर का पहला चैप्टर था ये हो गया। अब तकरीर सुनिए, सारे लोग एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और सबसे पहले तो वादा कीजिए कि कोई आखिर तक उठ ही जाएंगे नहीं, तब तक हम करेंगे। मगर देखिए वो बाबा जा रहा है, कंबल वाला बाबा, देखिए देखिए देखिए। अगर पेशाब लगा है तो जा रहे हैं तो ठीक है, जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और पेशाब करके फिर आ जाइएगा। और अगर ऐसे ही जा रहे हैं सोने के लिए तो जाइए, सोइए, खोइए। जो सोएगा खोएगा, और क्या होगा, जो सोएगा खोएगा। और डेली तो सोते ही रहते हैं। कल रात हम कहाँ पुरुलिया बंगाल, आज कहाँ अमरोहा, परसों कहाँ कच्छ गुजरात। अब कब सोएंगे? अभी हजरत बताया मुफ्ती मुजाहिद साहब के थोड़ी देर अब आराम कीजिए ताकि हम लोग जल समझाते हैं। अब आराम क्या करेंगे? वहाँ बैठे, इस्तिंजा किया, वजू किया, इशा की नमाज पढ़ी, आए चलिए जलसे में चलिए। क्या क्या आराम क्या करें? आप लोग कल भी सोए थे, कल भी सोइएगा। मगर कल भी हम तकरीर करेंगे 2 घंटा, कल भी हम तकरीर करेंगे 2 घंटा, परसों करेंगे। 28 दिन के महीने में 30 तकरीर करेंगे। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी सलामत रखी, सेहत तंदुरुस्ती ठीक रही तो 28 दिन के महीने में 30 तकरीर। इसी इलाके में 11 तारीख को 2 बड़े जलसे में खिताब करना। इसी इलाके में 17 तारीख को 2 बड़े जलसे में खिताब करना, दिन में एक जगह, रात में एक जगह। और आप लोग तो कल भी सोए थे और कल भी सोइएगा। अभी बस उठे, चादर ऐसे लपेटा चल दी, क्या मतलब है? ऐसे घुमाया चादर और चल दी। ये जन्नती महफिल है। सख्त जरूरत हो तब यहां से जाइए। जन्नत की क्यारी में बैठिए, अल्लाह का जिक्र सुनिए। जब तक यहाँ रहेंगे आसमान से रहमतों की बारिश हो रही है, नहाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, नहाते रहेंगे। अगर ये नहाना कबूल हो गया तो आने वाला जो रमज़ान है, उस रमज़ान में इतनी नेकी करेंगे आपके सब गुनाह को रमज़ान धो देगा, एक बन जाएगा। रमज़ान से पहले अलर्ट रहिए। रमज़ान में एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे, 5 नमाजें बाद जमाअत मस्जिद में पढ़ेंगे, कारोबार थोड़ा कम कर देंगे। और रमज़ान से पहले ही जो मेन चीज़ें जो खरीदारी कर लेंगे ताकि बिला वजह बाजार नहीं जाना पड़े। ईद की खरीदारी, कपड़ा वगैरह भी रमज़ान से पहले खरीद लेंगे। जो रमज़ान के दिन में जो खाया जाता है, जो सब आपके इलाके में, वो सब इम्पोर्टेंट इसकी खरीदारी पहले कर लेंगे ताकि बिला वजह रमज़ान में बाजार नहीं जाना पड़े। रमज़ान में 5 खत्म कुरान करेंगे, रोज़ाना 1000 बार दरूद पढ़ेंगे। अगर इस तरह से पूरा 300 दिन गुजर गया तो 1 महीना ऐसे गुजारिए, अल्लाह 11 महीने नेकियों से सजाने की तौफीक अता कर देगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जरा मैं सुनाता हूं आपको कुरान पाक के अजाइबात सुनाता हूं।
कुरान पाक के वंडर से सुनाता हूं, ताज्जुब खेज बात। क्योंकि आप और हम किसको बड़ा कहते हैं? बड़ा उसको कहते हैं जिसके पास माल हो। हम लोग कमजोर हैं, कमजोर आदमी कमजोर को ही चाहता है, कमजोर को बड़ा कहता है। हम लोग कितना कमजोर है मालूम है? इतना कमजोर है कि हम लोग पैदा हुए हैं पानी के एक नापाक कतरे से। सबको मालूम, कोई इनकार नहीं कर सकता। कुरान शरीफ में 1 दर्जन जगहों पे उसका जिक्र आया। फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए। कुरान पाक रटने का कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। कुरान पाक रट लिया, हाफिज बन गया, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी फजीलत नहीं है। फजीलत है क्योंकि एक बंदा देख के पढ़ता है, एक आदमी रट लिया, बहुत बड़ी फजीलत है। बड़ी फजीलत क्या है? मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फी, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया। ये है, ऐसा नहीं कि कुरान रट लिया, साल भर नमाज छोड़ता रहा, दाढ़ी छटाता रहा, और शाबान महीने में दाढ़ी छोड़ दिया, और सुबह शाम ऐसे ऐसे घेच घाच के रट रहे हैं और चले गए कर्नाटक। कभी सूर्य दुखान छोड़ा, कभी सूर्य मुल्क छोड़ा, कभी सूर्य यासीन छोड़ा, कभी कुछ छोड़ा, अब पूरा कुरान खत्म कर दिया, नजराना लिया, चले आया, फिर नमाज टोपी खत्म, अपना मोबाइल बना रहे हैं, अपना मोटरसाइकिल रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये नहीं होगा। मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फी, जिसने कुरान पढ़ा, कम से सब किबला, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया। अहल्ला हलाल व हर्रमा हराम, कुरान ने जिसको हलाल कहा उसको हलाल जाना, जिसको हराम कहा उसको हराम जाना, उससे बचा। तब आया है वो उल बेसा वालिदा होता यौमल क़यामा ज़ौहु अहसनो मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिकुम दुनिया। हुजूर कहते हैं जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, तब उनके माँ बाप को क़यामत के दिन वो इज्जतों का ताज पहनाया जाएगा कि जिस ताज की चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। अल्लाह समर। ऐसा नहीं कि कुरान रटा, पगड़ी लपेटा, फूफी चची मामी ममानी दादी बहन ये वो सबकी भीड़ जुटाया, गाड़ी छकड़े से सब आई और रुपया का हार पहनाया, माला पहना, गेंदा पहना, दावत खाया, नमाज सब छोड़ता रहा, कुरान छोड़ता रहा। तरावी क्यों नहीं सुनाए रहे? जो नहीं, वो सीना थोड़ा जाम हो गया है, इसलिए से तबीयत खराब हो गई है, आवाज लग जाती है, डॉक्टर मना किया है। क्या डॉक्टर मना करेगा साहब? जब नहीं सुनाना था, ये ड्रामा क्यों किया तुमने? फूफी को, चची को, दादी को, नानी को, मामी को, पूरे गांव की औरतों को क्यों जमा किया? और क्यों ये गेंदा का फूल सजाया? क्यों किया? ये कार्ड क्यों बांटा? उससे बेहतर था कि एक चची, एक मामी, अम्मी तक को खबर ना होती और तुम हाफिज कुरान बन गए होते और पूरा कुरान मस्जिद में सुनाते रमजान में। उसके बाद घर आते कहते अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी, आपका बेटा हाफिज कुरान हो गया। ये अज़मते कुरान, बरकते कुरान, रिफ़अते कुरान। सारी दुनिया तो स्टाइल मार ही रही है। सारी दुनिया तो स्टाइल मार ही रही है। सब दिखावे में चूर है। कम से कम तुम तो काम करो, दिखावा कम करो। सिर्फ दिखावा, तुम भी दूसरों का देखा देखी, रूम सजाया, नाश्ते का पैकेट बनाया, बहनोई, चचा, भतीजा, साला सबको बोला के जमा किया, पार्टी दिया। क्यों? सब हम हाफिज़ कुरान बन गए। और तरावी क्यों नहीं सुनाए रमजान में? वो नज़ला जुकाम हो गया, क्या दवाई पैकेट में ले लिया है। ऐसा काम मत करो। 5 बच्चे को, कल जहां मैं था 9 बच्चे की दस्तार थी। मैंने तन्हाई में पूछा हाफिज जी को, ये सारे बच्चे आपके यहाँ से पढ़े थे? क्या? नहीं, कुछ इधर उधर से लाया गया। कल की रात जहाँ था मैं, 9 बच्चे फारिग हो गए। मैंने रूम में आने के बाद पूछा कि सारे बच्चे आपके यहाँ पढ़ के फारिग हुए हैं? तो हाफिज जी बोला नहीं, कुछ इधर उधर से, कुछ इधर उधर से ले आया था। क्या तमाशा! पब्लिक को तुमने क्या शो किया कि हमने मदरसे में 9 बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। आपने जो माल दिया, हमने हाफिज कुरान दिया। यह हाल क्या है? बोरो लाया, बोरो।
यही मैं 10 साल पहले दिल्ली में कहा था, क्या ड्रामा कर रहे हो यार तुम लोग। एक रूम किराए पे ले लिया, 1 साल मदरसा खोलने इस वक्त 10 से 10 तारीख फजीक 10 तारीख 1 साल में बच्चा हाफिज बनता है। फिर हिफ्ज क्यों 10 तारीख क्यों दे रहा है। स्कूल में कहीं 5 क्लास का स्कूल, ये 8 क्लास का स्कूल, वो 10 क्लास का स्कूल, ये 10+2 का स्कूल, ये कॉलेज इंटरमीडिएट, वो डिग्री कॉलेज, वो पीजी कॉलेज। तो बच्चा 5 क्लास तक यहां पढ़ेगा, 7, 8 वहां करेगा, 9th 10th वहां करेगा, इंटरमीडिएट वहां करेगा, ग्रेजुएशन बीए उस कॉलेज में करेगा, एमए करने के लिए वहां जाएगा। तो जब स्कूल में सारा सिस्टम है और यहाँ क्या आज मदरसा खोला और आज ही दस्तार ही, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। क्या है, अपने बच्चे से, अपने मदरसे से प्रोडक्ट पैदा करो। ये 9 बच्चे लाया, अब तरावी सुनाने के लिए एक बच्चा आया, एक बच्चा तरावी नहीं सुनाया, पूरे इलाके में नाक कट जाएगी तुम्हारी। 2 पैसा चंदा करने के लिए लोगों को धोखा देते हो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे। मैं कहता हूं ये 9 बच्चे की ढोंग मत रचाओ, तुम एक बच्चा पैदा करो सिर्फ, और वो बच्चा जाके मस्जिद में तरावी सुनाए। मस्जिद में जितने लोग तरावी पढ़ेंगे सारे लोग तुमको दुआ देंगे, किस मदरसे से पढ़ के आए हो, तुम्हारा उस्ताद कौन है। अगर तुमने नाकारा हाफिज बन के मस्जिद में गया और उसके बाद आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे शुरू कर दिया, नहीं हुआ तो रुकू में चला गया, ये एक इंसानी कमजोरी है। ये तो हो सकती है हमेशा, मगर ऐसा नहीं होगा कि डेली 10 बार ऐसा होगा। कभी कभी होगा कि 10 बार डेली होगा। रमसाल भर आप कुरान नहीं पढ़िएगा, रमजान के दिन में 10 घंटा रट के सोचेगा हम सुना देंगे, कैसे होगा। डेली 3 पारे पढ़िए, उस वक्त तक पेट में दाना मत डालिए जब तक के फजर के बाद 3 पारे मुकम्मल न करें। बोलिए उस वक्त तक मैं खाऊंगा नहीं जब तक के 3 पारे की तिलावत नहीं कर लूं। रमजान के दिन में खूब पकौड़ा, समोसा, भज्जी, सेब, संतरा, अनार, काजू, किशमिश, रोटी सब खाओ, आराम से सो और मेहराब पे खड़े होकर जम के कुरान पाक सुना दो। जो रोजाना 3 पारा पढ़ेगा उस वक्त तक मैं दाना नहीं डालूंगा जब तक मैं 3 पारे कुरान नहीं पढ़ लूं। मामूल बना लेगा वो, रमजान में नहीं दिन रात एक करके एक कोने में बैठ करके रट के सुनाएगा। एक हाफिज बनाए 100 बच्चा आपके मदरसे में आ जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे, सारे नमाजी दुआ देंगे। मदरसे का वह एक बच्चा प्रचारक बन जाएगा कि फला मदरसे में फला उस्ताद बच्चे को जबरदस्त हाफिज बनाते हैं, हम भी अपने बच्चे को वहां भेजेंगे। 9 बच्चे को भेजा, न वो नाकारा, उससे बेहतर है कि एक प्रोडक्ट हो, जबरदस्त प्रोडक्ट हो, और कोई अखबारबाजी नहीं हो, प्रैक्टिकल में अच्छा से सुनाए। लोग कहेंगे बता तेरा उस्ताद कौन है, तेरे मदरसे का नाम क्या है। ये होना चाहिए। क्वालिटी पे जोर दें, क्वांटिटी पे जोर देने की कोई जरूरत नहीं। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात, जो बात मैं कहने जा रहा हूं। हम लोग कमजोरी का पुतला है, हम माँ के पेट से पैदा हुए हैं, माँ के पेट से पैदा हुए हैं। नापाक कतरा जो जाता है उसी में नाक नक्शा बनता है, उसी में रूह डाली जाती है, फिर उसी पेट से बाहर निकलता है बंदा। बुनियाद कितनी कमजोर है, शर्मगाहों से गुजर। बुनियाद कितनी कमजोर है, नापाक कतरा। बुनियाद कितनी कमजोर है, माँ का माहवारी खून रोककर बंदे की ग़िज़ा का इंतजाम किया गया। कितनी कमजोर हमारी बुनियाद है। ये बंदा जो बड़ा होने के बाद मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, शोहरत, इज्जत पे घमंड करेगा, तो इससे बड़ा अहमक और गधा कोई होगा। बुजुर्गों ने कहा इसी गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह ने कुरान में 1 दर्जन जगहों पे कहा है, मैं तुझको जंप करते हुए पानी से पैदा किया, बदबूदार गारे से पैदा किया, मिन तीनिन लाज़िब चिपचिपाती हुई मिट्टी से पैदा किया, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। यानी हमारी पैदाइश का चर्चा कुरान में कहीं बदबूदार गारा, कहीं चपचपाती मिट्टी, कहीं बजता हुआ ढांचा, कहीं जंप करता हुआ मनी का कतरा, ये सारा जिक्र कुरान में आया। और पैदा होने के बाद जब तक मैं जिंदा रहूं, चाहे प्रधानमंत्री बनूं, चाहे चपरासी, पेट में हमेशा रहेगा मेरा 2 केजी पाखाना। चाहे 1000 में
अमेरिका के प्रेसिडेंट की महफिल में रहो, जब पाखाना लगेगा तो टॉयलेट में अपना पाखाना अपने हाथ से धोना होगा, भंगी वाला काम करना होगा। ये काम मरते दम तक करना होगा। दाना नहीं खाएं तो मर जाए, और खाने के बाद वह पाखाना बन के नहीं निकले तो भी मर जाए। ये हमारी कमजोरी है कि जब तक खाऊं नहीं मर जाऊं, और जब तक वो खाना निकले नहीं पाखाना बन के तब तक मर जाऊं। मैं रहूं 1000 एकड़ का जमीन का जोतने वाला, मगर कोई नौकर मेरे साथ टॉयलेट नहीं जा सकता, मेरा पाखाना धोने के लिए वो नहीं जा सकता है। ये इंतहाई दर्जे की घटियापनी होगी। इसलिए राजा भी अपने हाथ से अपना पाखाना धोता है। कभी सोचा तन्हाई में कि दूसरे का पाखाना साफ करके मेहतर हो गया, वो भंगी हो गया, वो जलील हो गया वो, जबकि वही मेहतर वाला काम तुम कर रहा है। फर्क इतना है कि वह दूसरे का टॉयलेट साफ करता है और तुम अपना टॉयलेट साफ करता है, ताकि तुझको लगे कि मेरा हुस्न, मेरा माल, मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी सच्चाई, मेरी बुनियाद क्या है। वो क्या इतरा के चलेगा जिसके पेट में 2 केजी पाखाना हो? वो क्या घमंड करेगा जो नापाक मनी के कतरे से पैदा हुआ हो? इसलिए अल्लाह ने कमजोरी लगा दी है कि जब भी लगे कि मैं कुछ हूं तो अपने पेट का पाखाना याद कर लेना, अम्मा की शर्मगाह से निकलना याद कर लेना, तो तेरा सारा गुरूर मिट जाएगा, आजिज़ी खाकसारी पैदा हो जाएगी। तेरा सारा गुरूर मिट जाएगा, आजिज़ी खाकसारी पैदा हो जाएगी। ये अल्लाह ने बंदों को कमजोर बनाया। मौत की तलवार गर्दन पे लटक रही है, नींद की तलवार गर्दन पे लटक रही है, बीमारी की तलवार गर्दन पे लटक रही है, बेइज्जती की तलवार गर्दन पे लटक रही है। आज अरबों में खेल रहे हैं, 1 साल के बाद कारोबार टाइम फिश हो गया। समाज में जलील हो गए कि इनका कारोबार अब नहीं चला, अब ये गरीब हो गया, कारोबार इसका ठप हो गया। पहले खूब चमकीली कार चलाते थे, अब कारोबार ठप हो गया। क्या मतलब? दुनिया में हर एक लम्हे में है बेइज्जती की तलवार लटकती है। कभी बेटा मरेगा, कभी बेटी दूसरों से भागेगी, कभी बीवी बगावत करेगी, कभी मौसम बदलेगा, कभी जलजला आएगा। दुनिया में हर लम्हे में मुसीबतों का तूफान लटक रहा है। इसलिए बंदा की कमजोरी है, पैदाइश कमजोर, दुनिया में जिंदा रहना कमजोर, पेट का हाल कमजोर, मर गया कब्र में जाके सड़ गया, इंतहा कमजोर, इब्तदा कमजोर, जिंदगी में हादसात के बीच में रहना कमजोर, मरने के बाद कमजोर। तो इंसान कमजोर, इंसान की बात कमजोर, इंसान का फॉर्मूला कमजोर, इंसान की थिंकिंग कमजोर, इंसान का नजरिया कमजोर, इंसान का आउटलुक कमजोर, इंसान की थ्योरी कमजोर। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता मैं सबसे बड़ा इल्म वाला हूं। फौक कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर में इल्म वाला है। कि अल्लाह ने अपनी दलील बनाकर अपने महबूब को दुनिया में भेजा है। अल्लाह के बाद कोई अगर बड़ा है तो मुस्तफा की जात बड़ी है, क्योंकि मुस्तफा अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते हैं, मुस्तफा वही बोलते हैं जो अल्लाह ताला उन पर वही नाजिल फरमाता है। मुस्तफा की बशरियत जाहिर है और हकीकत मुस्तफा की नूर है, नूरानियत है। इसलिए मुस्तफा की बात सबसे ज्यादा सच्ची, सबसे ज्यादा परफेक्ट, खुदा की बात सबसे ज्यादा सच्ची, और खुदा के बाद सबसे ज्यादा सच्ची मुस्तफा की बात है। तो हमारी बात कमजोर है, चूंकि हम कमजोर है। हम माल वाले को बड़ा कहते हैं, हम इंजीनियर को बड़ा कहते हैं, हम डॉक्टर को बड़ा कहते हैं, हम कारोबारी को बड़ा कहते हैं, हम जो विधायक बन जाए उसको बड़ा कहते हैं, जो सांसद बन जाए उसको बड़ा कहते हैं, जो प्रधान बन जाए उसको बड़ा कहते हैं, जो मुख्यमंत्री बन जाए उसको बड़ा कहते हैं। कमजोर कमजोर को बड़ा कहता है। लेकिन जो मुस्तफा ताकतवर है वो क्या कहते हैं? जो मुस्तफा बोले वो सच है। हुजूर कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। सुभान अल्लाह, नारे। इसलिए है मेरी कौम, न कोई इंजीनियर कोई बड़ा नहीं, न कोई डॉक्टर बड़ा, न कोई प्रोफेसर बड़ा, न कोई मिनिस्टर बड़ा, न कोई नेता बड़ा। मुस्तफा जिसे बड़ा कहते हैं वो बड़ा है। मुस्तफा कहते हैं सबसे अच्छा, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच इट टू अदर्स। तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। आप मुंह में मिट्ठू बनते रहिए ना, साहब हम बड़े हैं, हम दौलतमंद हैं, मेरा मकान बड़ा, मेरी गाड़ी बड़ी, मेरी कंपनी बड़ी, मेरा मॉल बड़ा,
मेरी खेती बाड़ी बड़ी, बनो अपने मन में बड़ा। जलजला मकान को जमीन में दफन कर देता है, गरीबी तमाम इज्जतों को मिट्टी में मिला देती है, बीमारी सारा गुरूर तोड़ देती है। अगर एक सा हमेशा कारोबार बंदा का एक तरह चलता रहे, वो तो दूसरों को निगल के खा जाएगा, वो दूसरों को निगल जाएगा, फिरौन बन के निगल जाएगा। वो तो अल्लाह का निजाम है। आज दुकान में गया 10 लाख की बिक्री हो गई, कल गया 10 पैसा नहीं बिका, ताकि ये अल्लाह का निजाम है कि तुम दूसरों को निगल मत जाना। पैसा तेरी मेहनतों से नहीं मिलता है, मैं ही पैसा देता हूं, मैं ही पैसा रोक लेता हूं। तब दुनिया हमको चलाना है ना, कि दुनिया कैसे चलेगी। इसलिए अल्लाह कहता है बादशाहत मैं देता हूं, अब बादशाहत मैं छीनता हूं, मालदारी मैं देता हूं, मालदारी मैं छीनता हूं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। कौन है वो सारे बादशाहों का बादशाह? वो खुदा जिसे चाहता है हुकूमत देता है, और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। अल्लाह फकीर को बादशाह बना देता है, और बादशाह के बेटे को भीख मंगवा देता है, ताकि दुनिया वाले को अल्लाह बता दे कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो खुदा चाहता है। इसलिए अभी अमेरिका का हाल देखा आपने, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बनने वाला। अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं जो चाहूंगा। अभी भी घमंड कर रहा है वो, 10 दिन ठीक था, मगर फिर वो सीना तान के चल रहा है, फिर उसका बुरा अंजाम होने वाला। जो हाल बंबई की हैसियत जो हिंदुस्तान में है, आधी दौलत बंबई में रहती है हिंदुस्तान की। बंबई में फिल्म इंडस्ट्रीज की हस्तियां, सेलिब्रिटीज रहती हैं, वहां सब लोग वहां रहते हैं। वहां पे जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, सबका हेड ऑफिस वहां पे है। समंदर के किनारे टाटा की ऑफिस, बिरला की ऑफिस, जिंदल की ऑफिस, मित्तल की ऑफिस, जियो की ऑफिस, ये सब, एयरटेल की ऑफिस, सबकी ऑफिस, सबका दफ्तर वहीं पे है, समंदर के किनारे। हिंदुस्तान का सबसे कीमती शहर। यही हाल अमेरिका में लॉस एंजलिस शहर का है। लॉस एंजलिस, वहां सेलिब्रिटीज, वहां बड़े बड़े नेता, वहां के वाइस प्रेसिडेंट सब रहते। गुरूर करता था, जब चाहा इजराइल के कांधे पे बंदूक रखा, फिलिस्तीन के मजदूर, फिलिस्तीन के औरतों, बच्चों, बेवाओं, माजूरों, बीमारों, सबों को तड़पा तड़पा के मारना चाहा। और बनावट नकल का साहब नफाक ये है कि हम मुसलमानों का हमदर्द है, और अंदर से चाल है कि इजराइल के कांधे पे कांधा इसका, गन अमेरिका का है। अल्लाह ने गुरूर को तोड़ने के लिए लॉस एंजलिस शहर को राख का ढेर बना दिया। खरबों का घर दम सदन में मिट्टी में बदल गया। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आग में झुलस के मर गई। समंदर के किनारे पानी नहीं है कि आग बुझा सके। अमेरिका को अल्लाह ने जलील करके बता दिया कि मत इतराना, सांड की तरह मत घूमना कि हम जो चाहेंगे सो हो जाएगा। नहीं, आज से 5 साल पहले चाइना और जापान का गुरूर तोड़ने के लिए और हिंदुस्तान के चंद शरीरों का गुरूर तोड़ने के लिए अल्लाह ने एक छोटा सा कीड़ा भेजा, कोरोना का। मस्जिद मदरसा के खिलाफ, अजान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, कुरान के खिलाफ एक हंगामा बपा था। शराब की भट्टी बनेगी मगर मस्जिद नहीं बनेगी, ज़िनाकारी होगी मगर निकाब नहीं पहने दिया जाएगा, 24 घंटे गाना बजेगा मगर 5 मिनट के लिए अजान नहीं दी जाएगी। ये ड्रामा, प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़े तो ये प्लेटफॉर्म है, मस्जिद नहीं है। उसी प्लेटफॉर्म पे एक नौजवान लड़का लड़की चूमा चाटी करे, पुलिस वाले की नानी मारे कि जो कहे कि तवाइफ का कोठा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। मैं मस्जिद नमाज पढ़ूं तो साहब प्लेटफॉर्म है, मस्जिद नहीं है। वह जिना करे तो नहीं बोलता कि तवाइफ का कोठा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। यानी बुराई करे चलेगा, बुराई का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, नमाज पढ़ने वाले को दबाया जा रहा है। कोई गाना सुने, नाचे कूदे प्लेटफॉर्म पे, उसको सराहा जा रहा है। कितनी घटिया सोच लोगों की हो गई। नमाज पढ़ने वाला बोझ है और गाना गाने वाले को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शादी करने वाले को बोझ माना जा रहा है और ज़िना करने वाले को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साहब बर्थडे पार्टी मनाने वाले को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यहाँ साहब दीन के काम में गरीबों पे सदका तो खैरात करने वालों को बोझ माना जा रहा है। अजान जो सदाए तौहीद है, जिससे शैतान भागते हैं, मुसीबतें दूर होती हैं, बलाएं खत्म होती है, उस अजान को बोझ माना जा रहा है।
रहा है। उस अजान को लाउड स्पीकर पे नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ टनाटन टनाटन गाना बाना बजाना ये वो सब चल रहा है। ये वायु प्रदूषण नहीं है, ये साफ वॉइस प्रदूषण, वॉइस पोल्यूशन नहीं है, ये वाणी प्रदूषण नहीं है। 2 मिनट 1 मिनट में अजान होती है, ये वायु प्रदूषण हो गया। ये सारा तमाशा जापान और चाइना कर रहा था और सारी दुनिया में मुसलमान परेशान थे, कैसे क्या होगा, मुसलमान ईमान कैसे बचेगा, दाढ़ी कैसे बचेगी, टोपी कैसे बचेगी, मदरसा कैसे बचेगा, खानका कैसे बचेगी, इज्जत कैसे बचेगी। सारे लोग परेशान थे, मगर चंद मुट्ठी भर लोग रात को सिसकियां लेकर रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते थे। उनकी दुआएं रंग लाई। अल्लाह ने छोटा सा कीड़ा भेजा, जो कीड़ा हॉस्पिटल को उजाड़ दिया, जो कीड़ा एयरपोर्ट में ताले लगवा दिया, जो कीड़ा पार्लियामेंट हाउस का सेशन बंद कर दिया, जो कीड़ा अमेरिका का गुरूर तोड़ दिया, जो कीड़ा चाइना जापान के फैक्ट्री में ताले लगवा दिया, जो कीड़ा शहरों को उजाड़ दिया, जो कीड़ा हर आदमी के घर को जेल और कैद खाना बना दिया, पूरी दुनिया की रौनकों को उजाड़ के अल्लाह बता दिया। अब बड़े बड़े वैज्ञानिक, दवाई नहीं है, कोई किसी के दिमाग में दवाई का ख्याल नहीं आ रहा है। वही काम करना है जो इस्लाम ने 1400 साल पहले बताया है, यानी नाक में पानी डालना है, मुंह में पानी डालना है, मुंह को धोना है, हाथ को धोना है, सैनिटाइज करना है, जो जो पार्ट्स खुले हैं उसको धोना है। अल्लाह ने सबके गुरूर को मिटाया। कोई वैज्ञानिक आज तक दवाई नहीं बना सका। वह वैक्सीन के नाम पे पानी तो बोतल में भर दिया, मगर दवाई उसकी नहीं बना सका। साइंसदानों का गुरूर तोड़ा, अमेरिका का घमंड तोड़ा, हिंदुस्तान के चंद लुच्चों लफंगों का गुरूर तोड़ा, चाइना जापान के लोगों का गुरूर तोड़ा। जब दुनिया को वीरान बनाया, कई करोड़ लोग मौत की आहोश में पहुंच गए। अल्लाह ने बता दिया कि चंद मुसलमानों की आहों में वो असर होता है जो दुनिया की रौनकों को छीन लेता है। इसलिए ए मेरे भाई, अल्लाह जब चाहता है खूब छूट देता है, और जब पकड़ता है तो बड़ी फौज नहीं, एक मामूली कीड़े से सारा गुरूर चकना चूर कर देता है। एक मामूली कीड़े से सारा गुरूर चकना चूर कर देता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है इज्जत हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। वो उसी को सारा इख्तियार उसी रब्बे करीम को हासिल है। मुसलमान सिर्फ इतना करे कि रब्बे करीम की इबादत करे, रब्बे करीम से अपना रिश्ता जोड़े रखे। मुसलमान काफिरों की तरह बर्थडे पार्टी नहीं बनाए, हैप्पी बर्थडे टू यू ना बोले। मुसलमान अपने बच्चों की वलादत की तारीख में फातिहा दिला दे, उसके बाद कहे बेटा जिस दिन पैदा हुए थे आप, उसी दिन आपकी उम्र थी 70 साल 80 साल, जो अल्लाह ताला आपकी उम्र लिख दिया है कि आपको 70 साल 90 साल जीना है, मुफ्ती आजम की तरह 91 साल जीना है। तो जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन 91 साल के थे। आज 1 साल गुजर गया आपका, 91 में 1 साल खत्म हो गया, अब 5 साल के हो